आइए देखते हैं प्रमुख खबरें। संयुक्त व्यापार महासंगठन का होली मिलन समारोह संपन्न। विधायक ने गुलाल का तिलक लगाकर दी होली की शुभकामनाएं। व्यापारी संगठनों को निजी नहीं, संगठन का एजेंडा आगे बढ़ाना चाहिए, कहा डॉक्टर शर्मा ने। भगवान भोलेनाथ को राम कथा और नर्मदा जी के समान प्रिय, कहा आचार्य संत विजय पांडे ने। प्रदेश उपाध्यक्ष मानक अग्रवाल का इटारसी आगमन, मिले कांग्रेसियों से। कैंसर और स्वास्थ्य परीक्षण शिविर में 5 सैकड़ा मरीजों ने कराई जांच। प्रवीण भाई तोगड़िया का नगर आगमन पर संगठन की तैयारी पूरी। जारी है चलो बूथ की ओर महाअभियान। और अब खबरें विस्तार से। संयुक्त व्यापार महासंगठन द्वारा होली मिलन समारोह का आयोजन सोना सावरी बाईपास रोड के किनारे साईं कृपा मैरिज गार्डन में किया गया। इस अवसर पर व्यापारियों ने शहर की समस्याओं को लेकर एक ज्ञापन क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर शीतल शर्मा को सौंपा। कोई भी व्यापारी संगठन तभी सफल हो सकता है जब वह सभी व्यापारियों की समस्याओं से मिलकर बने संगठन के एजेंडे को आगे बढ़ाए, न कि किसी निजी एजेंडे को। व्यापारी चाहे वह किसी भी राजनीतिक विचारधारा का हो, उसे संगठन में राजनीति नहीं करनी चाहिए। सभी को समान नज़र से देखते हुए, साथ रखते हुए व्यापारिक समस्याओं का समाधान करना चाहिए। जब ऐसा नहीं होता तभी विरोध के स्वर मुखरित होते हैं, अलग संगठन बनते हैं। मैं इस नए बने महासंगठन के सही पदाधिकारियों से निवेदन करता हूं कि वे उन गलतियों को ना करें जो पुराने संगठनों ने की है। मैं नगरपालिका परिषद नगर प्रशासन की तरफ से आपके महासंगठन की सभी 11 मांगों पर अपनी सहमति व्यक्त करते हुए जल्द इन सभी का समाधान करने का भरोसा आप सबको दिलाता हूँ। उक्त उद्गार विधायक व पूर्व विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर शीतल शर्मा ने मुख्य अतिथि के रूप में साईं कृपा गार्डन में संयुक्त व्यापार महासंगठन के भव्य होली मिलन समारोह में व्यक्त किए। संयुक्त व्यापार महासंगठन द्वारा होली मिलन समारोह का आयोजन सोना सावरी के समीप साईं कृपा मैरिज गार्डन में किया गया था। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व विधानसभा अध्यक्ष एवं विधायक डॉक्टर शीतल शर्मा के अलावा विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष मानक अग्रवाल ने कहा कि चोरी, लूट आदि आपराधिक घटनाओं को रोकना यह स्थानीय पुलिस की जिम्मेदारी होती है, विधायक या अन्य किसी नेता की नहीं। यदि जिम्मेदार अधिकारी उनको नहीं रोक पा रहे हैं तो उन पर सबको मिलकर दबाव बनाना चाहिए या उनको बदल दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि विधायक डॉक्टर शर्मा में अपार शक्ति है, वह चाहे तो शहर का समुचित विकास करा सकते हैं, बड़े उद्योग ला सकते हैं, मेडिकल कॉलेज की सुविधा भी ला सकते हैं, क्योंकि उनकी बात को कोई भी मंत्री एवं अधिकारी नहीं टालते। पूर्व गृह उपमंत्री विजय दुबे काकू भाई ने कहा कि इटारसी में सीमेंट उद्योग के लिए भी काफ़ी संभावनाएं हैं। हमें बड़े उद्योग लगाने चाहिए जिनसे अधिकाधिक रोजगार के अवसर बने। अध्यक्षता कर रहे नगरपालिका अध्यक्ष पंकज चौरे ने भी ज्ञापन में वर्णित सभी समस्याओं पर अपनी सहमति व्यक्त करते हुए जल्द उन सभी को अमली जामा पहनाने का अपना संकल्प व्यक्त किया। नगरपालिका उपाध्यक्ष निर्मल राजपूत, नगर कांग्रेस अध्यक्ष मयूर जायसवाल, नगर भाजपा अध्यक्ष जोगिंदर सिंह ने भी संबोधित किया। स्वागत भाषण महासंगठन के संरक्षक सत्येंद्र पाल सिंह जग्गी ने दिया। संरक्षक विश्वनाथ सिंघल ने नए संगठन के निर्माण पर प्रकाश डाला। प्रारंभ में अध्यक्ष मुकेश जैन, संयोजक संरक्षक धर्मदास मेहानी, सचिव हरीश अग्रवाल, संरक्षक सुधीर गोठी, रमेश चांडक, शिवाकांत गुड्डन पांडे, मीडिया प्रभारी संजय शिल्पी, बैनी शंकर शर्मा, संतोष सोनी, संदेश अग्रवाल आदि ने अतिथियों का स्वागत किया। महासंगठन के विधि सलाहकार अरविंद गोयल, उपाध्यक्ष अर्जुन भोला ने भी अपनी बात रखी। संचालन संगठन मंत्री कैलाश नवलानी ने व आभार गोविंद बांगड़ ने व्यक्त किया। इस अवसर पर संरक्षक संदेश पुरोहित, बलराम मेहानी, प्रमोद पगारे, कल्पेश अग्रवाल, राजा तिवारी, राजकुमार केलू उपाध्याय, पंकज राठौर, कन्हैया लाल मेहानी, मुकेश गांधी, नीलम प्रवीण गांधी, देवेंद्र पटेल, मनीष ठाकुर और संजय मेहानी सहित बड़ी संख्या में व्यापारी उपस्थित थे। गुलाल तिलक होली भी हुई, जिसमें विधायक ने मंच पर भी सभी अतिथियों को गुलाल तिलक लगाया। महासंगठन के संरक्षक चंद्रकांत अग्रवाल ने ज्ञापन के माध्यम से महासंगठन की समस्याओं को रखा। इनमें शहर के व्यापारियों को चोरों व असामाजिक तत्वों से सुरक्षा प्रदान कराने हेतु संपूर्ण बाजार क्षेत्र के साथ ही
प्रमुख चौक चौराहों पर सीसीटीवी कैमरे जल्द से जल्द लगवाने, बाजार क्षेत्र की भीड़भाड़ व व्यस्ततम चौक चौराहों पर असामाजिक तत्वों की हरकतों पर निगाह रखने के लिए नियमित पुलिस गश्त लगवाने एवं बाजार क्षेत्र की ध्वस्त पार्किंग व्यवस्था को सुचारू करवाने के अलावा शहर के बाजार में किसानों की ग्राहकी दिनों दिन घटती जा रही है, जिसकी प्रमुख वजह कृषि उपज मंडी इटारसी में 2 लाख तक का नगद भुगतान किसानों को नहीं हो पा रहा है, जिसके चलते किसान खाली ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर वापस चले जाते हैं और अन्य स्थानों पर खरीदारी करते हैं। शहर के मध्य बीचों बीच सड़कों पर खड़े होकर फल सब्जी का व्यापार करने वाले हठधर्मी ठेला व्यापारियों द्वारा द्विभाषी शब्द बोलकर बदतमीजी की जाती है एवं अव्यवस्था फैलाई जा रही है। शहर की सभी कच्ची दुकानों को पक्की करने हेतु एक साथ अनुमति प्रदान करें एवं नगर पालिका परिषद द्वारा जर्जर दुकानों की मरम्मत करने की अनुमति तत्काल प्रदान की जाए। दुकानों की नामांतरण प्रक्रिया को सरल किया जाए। नगर पालिका की दुकानों की खरीदी बिक्री व पूर्वानुसार नामांतरण किया जाए। रजिस्ट्री न करवाई जाए क्योंकि इसमें व्यापारियों पर रजिस्ट्री शुल्क का अतिरिक्त भार पड़ता है। पुरानी इटारसी, सूरजगंज, मालवीगंज, गांधी स्टेडियम रोड पर सार्वजनिक शौचालय का निर्माण कराया जाए। साथ ही गर्मी को देखते हुए शहर के विभिन्न आधा दर्जन स्थानों पर अस्थायी सार्वजनिक प्याऊ खोल जाने की मांग की गई। इसके अलावा शहर की सड़कों को दुरुस्त कराया जाए ताकि बाजार आने वाले उपभोक्ताओं को आवागमन में असुविधा का सामना न करना पड़े। पूर्व की तरह जरूरतमंद दुकानदारों को दुकानों के ऊपर ही दुकान निर्माण की अनुमति नियमानुसार प्रदान की जाए। खाद्य विभाग द्वारा सैंपलिंग के नाम पर व्यापारियों को बेवजह परेशान न किया जाए। कुछ क्षेत्रों में ट्रैफिक व्यवस्था में आ रही शिकायतों का निराकरण किया जाए। और दोनों महा हैं और दोनों संयुक्त हैं और उसका कारण ये रहा, व्यापारी संगठनों को राजनीतिक विचारधारा से परे होना चाहिए और व्यापारी संगठनों को संगठन का जो एजेंडा है, व्यापारियों के अभी ज्ञापन है और बहुत से काम रहते हैं, तो संगठन का एजेंडा व्यापारी संगठन चलाए, खुद का एजेंडा नहीं चलाए। जब कोई भी संगठन बजाय मूल संगठन के एजेंडे के खुद का एजेंडा चलाने लगता है तो उसमें विरोध होना या अव्यवस्था होना स्वाभाविक है। तो अब ये नया संगठन बना, अब पुराने संगठन में यही हुआ कि बजाय व्यापारिक संगठन के वो निजी एजेंडा का संगठन हो गया। अब जो नया संयुक्त व्यापार महासंगठन बना है, इसके अध्यक्ष जी से और जो संगठन के संचालन समिति के सदस्य, उनसे ये मेरा विनम्र अनुरोध है, हम सबकी अपने अपनी राजनीतिक विचारधारा है, हम सबके अपने अपने सामाजिक समीकरण है, हम सबके अपने अपने निजी एजेंडा भी है। उनको परे रख करके जब भी संगठन में काम करें, हम लोग भी करते हैं, आदरणीय मानव भाई जी भी संगठन में काम करते हैं, राजनीतिक है, हम पंकज भाई, निर्मल सिंह जी भी करते हैं, राजनीतिक संगठन है, वो एक अलग विषय हो जाता है। और इसलिए इस शहर का यदि विकास करना है तो हमको आपको साथ लेना पड़ेगा और आपको साथ देना पड़ेगा। हम लोग हम जबरदस्ती कह भैया दो साथ, उसमें आपको जो सुविधाएं चाहिए उस सब सुविधाओं के लिए हम हमेशा तत्पर हैं। इटारसी का व्यापार शुरू से बहुत आगे रहा है, अभी कुछ कमी आ रही है पर हम सब मिलकर के उसको ठीक करेंगे। पुरानी इटारसी क्षेत्र अब विकास के नई आयाम गढ़ेगा थोड़े दिनों में, क्योंकि हम बस स्टैंड ले जा रहे हैं, हम यंगराज स्कूल वहां पर खुल रहा है, तहसील का बड़ा कार्यालय वहां बन रहा है। तो आप सबसे अनुरोध है कि अब थोड़ा पुल क्रॉस करें, अपन चौड़ी सड़कें हैं, वो चौरस्ता और इधर का चौरस्ता से इतनी चौड़ी चौड़ी सड़कें शहर में कभी बनी नहीं, तो चौड़ी चौड़ी सड़कें हैं और सारा ग्रामीण क्षेत्र उधर से जुड़ा हुआ है।
सोना सांवरी को ओवरब्रिज के टेंडर्स हो गए हैं, वो ओवरब्रिज भी बन जाएगा। शहर इधर तरफ भी बढ़ रहा है, सोना सांवरी तरफ भी। तो ये सब मिला करके हम एक शहर को एक नया विकसित शहर बना सकेंगे और शिक्षा स्वास्थ्य की व्यवस्थाओं को भी आगे बढ़ा सकेंगे। मैं संयुक्त व्यापार महासंगठन इटारसी के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूँ। तो जो आपके जो संगठन के प्रमुख लोग हैं उनके साथ में उनकी एक मीटिंग करा देते हैं, क्योंकि ये होना भी चाहिए। और उसमें जो समस्याएं हैं वो आप उनके सामने रखिए, आवश्यकता पड़ेगी तो मैं भी 10-5 मिनट के लिए आखिरी में आ जाऊँगा उसमें। बोला मैं लूँगा, बैठ करके आप लोग बात करिए। मंडी में कैश, हाँ वो भी अध्यक्ष जी के नगर पालिका के बाहर का काम है। मंडी में मुझे आश्चर्य है, मुझे मालूम नहीं था, धन्यवाद आपको सीके साहब और अध्यक्ष जी, कि कैश पेमेंट नहीं हो रहा है। तो इसकी तत्काल व्यवस्था कराएंगे और मंडी में व्यापारियों को कैश पेमेंट मिले, इसकी व्यवस्था तत्काल कराएंगे। किसानों को पेमेंट मिले, व्यापारी दें इसके लिए। मैं एक बात अच्छी तरह से जानता हूँ कि हमारे क्षेत्र के विधायक उनमें अपार शक्ति है। यदि वे अपनी शक्ति का उपयोग करें तो यहाँ पर बहुत कुछ हो सकता है और कोई इसमें तकलीफ नहीं आ सकती, कोई परेशानी नहीं आ सकती। मगर जब विधानसभा के अध्यक्ष थे उस समय मैंने उनसे कहा था कि जब विधानसभा के अध्यक्ष दिग्विजय जी के कार्यकाल श्रीनिवास तिवारी थे, वो अपने चैम्बर में बुलाते थे अधिकारियों को, मंत्रियों को, तो वहाँ सारे कागज लेकर बैठ जाते थे और दस्तखत करवाते थे, वो सारे ऑर्डर उनसे करवाते थे। मैंने बोला आप अपनी शक्ति दिखाइए। डॉक्टर साहब भोले वाले सीधे आदमी हैं, उन्होंने अपनी क्षमता के अनुसार काम लेने लिया, लेकिन जो काम लेना चाहिए अभी भी ले सकते हैं, मैं सकता हूँ, उनको कोई मना नहीं करेगा। मंत्रियों या अधिकारी हों, क्योंकि विधानसभा के अध्यक्ष हैं, मैंने खुद स्वयं देखा है, वो बाहर तक छोड़ने आते हैं मंत्री और अधिकारी लोग, तो थोड़ा सा प्रयास करेंगे तो यहाँ पर अच्छे उद्योग आ जाएंगे, यहाँ बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज आ जाएंगी और इस क्षेत्र का अच्छा विकास हो जाएगा। हमें शर्म आती है उस समय जब मेडिकल में दाखिला लेने के लिए हमारे यहाँ के बच्चे या तो भोपाल जाते हैं, इंदौर जाते हैं, पूना जाते हैं, बम्बई जाते हैं, तो हमें लगता है कि हमारे शहर के अंदर ये क्यों नहीं हो सकता। आसपास का बहुत बड़ा इलाका है, यहाँ के लोग आकर यहाँ पर मेडिकल की पढ़ाई कर सकते हैं। इंजीनियरिंग के अच्छे कॉलेज यहाँ पर नहीं है, यदि वो कॉलेज बन जाए तो मैं समझता हूँ हमारे यहाँ के बच्चों को कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत सी ऐसी समस्याएं हैं, इलाज के लिए भोपाल जाना पड़ता है, इंदौर जाना पड़ता है, नागपुर जाना पड़ता है, बम्बई जाना पड़ता है, अहमदाबाद जाना पड़ता है, ये सारी चीज़ें बन जाएंगी। फिर ये बड़े अस्पताल आ जाते हैं। पंकज भाई आप डॉक्टर साहब से काम लीजिए, वो काम करने वाले व्यक्ति हैं, यदि आपने उसे सही ढंग से काम दिया, वो यदि थोड़ा सा प्रयास करेंगे, या किरतपुर के अंदर बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियाँ आएंगी और बड़ी इंडस्ट्रियाँ यदि आएंगी तो ही शहर करेगा। ये सच है कि आप दिन भर दुकान पे व्यस्त रहते हैं कार्य में, आपको एक दिन की छुट्टी चाहिए, लेकिन मेरा मानना है कि इटारसी में जो इतवार के दिन हमने बंद रखने का प्रयास किया उससे बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। हमारे क्षेत्र का ज़्यादातर व्यापार रेलवे के कर्मचारियों या ऑर्डिनेंस फैक्ट्री और सीपीई से होता है। हमारा बाज़ार बंद होने से वो होशंगाबाद जाते हैं, उनके दो प्रयोजन होते हैं कि एक तो घूम भी आए, आउटिंग भी हो गई और सामान भी खरीद लिया। इसलिए कुछ ऐसा प्रयास करें कि भले ही आधे आधे दुकानें खोलें, या आप शनिवार को बंद रख लीजिए, शुक्रवार को बंद रख लीजिए, होशंगाबाद गुरुवार को बंद होता है। इस तरह का आप यदि फैसला करेंगे तो आपका बाज़ार काफ़ी बढ़ेगा। ऑडिटोरियम वाली एक रोड है, वहाँ पे हम पार्किंग, मोटरसाइकिल की पार्किंग हो सकती है। दूसरा, जहाँ चौपाटी लगी है उसके पीछे वाले एरिया में भी हम मोटरसाइकिल की पार्किंग कर सकते हैं। मतलब हमारे कर्मचारियों की वहाँ पार्किंग हो जाएगी, तो जो बाजार क्षेत्र में जो उपभोक्ता है, जब वो बाजार में आएंगे तो उनको पार्किंग खाली मिलेगी और वो उस पार्किंग का उपयोग करके
हमारी दुकान पे आसानी से आ सकेंगे, तो हम सबको, व्यापारियों को भी उसमें सुविधा होगी, और जो हमारा उपभोक्ता जो गाड़ी से आना चाहता है उसे मोटरसाइकिल लाने में आसानी होगी। तो ऐसा मेरा आपसे आग्रह है कि ये प्रयोग हम कर सकते हैं। अभी हमारे पास जगह भी उपलब्ध है, वहां पे हम गाड़ियां खड़ी कर सकते हैं ताकि बाजार में कम गाड़ियों का दबाव हो, तो जो हमारा उपभोक्ता है वो गाड़ी लेकर, मोटरसाइकिल लेकर बाजार में आ जाए, अपनी गाड़ी वहाँ जो बीच में हमने डिवाइडरों पे पार्किंग बनाई है उसका वो उपयोग कर ले, ताकि उसे आसानी से, वो 1 घंटे ज़्यादा से ज़्यादा बाजार में रहने वाला है, 1 घंटे के बाद वो चला जाएगा। तो पहले तो ग्राहक के लिए आपको सुविधा देनी पड़ेगी, तो आपके शॉप पे, दुकान पे ग्राहक जरूर तुरंत गाड़ी लगा के तुरंत आपसे खरीदारी करेगा और जरूर बिल्कुल आएगा। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से यदि कोई भी सहयोग हमसे चाहिए, हम आपके साथ तन मन धन से खड़े हैं और आपकी सम्मानीय व्यापारियों की सेवा में निरंतर भारतीय जनता पार्टी खड़ी है। आपको जब जैसा सहयोग भाजपा से लगे आप हमसे भी बोल सकते हैं, हमारे नगर पालिका भी भारतीय जनता पार्टी की है, आदरणीय डॉक्टर साहब भी हैं, तो हम आपके लिए तन मन धन से खड़े हैं। आप सभी से कि जितना महत्व सत्ता का होता है उतना ही प्रतिपक्ष का भी होता है, और वास्तव में जिस भी लोकतंत्र में प्रतिपक्ष मजबूत नहीं होता वह लोकतंत्र बहुत कमजोर हो जाता है। ऐसे बहुत से उदाहरण हमने देखे हैं, सुने हैं। लिहाजा आज यहाँ दोनों पार्टियों के नेता उपस्थित हैं और मैं बिना किसी राजनीतिक पूर्वाग्रह के उस ज्ञापन का वाचन कर रहा हूँ जो आज संयुक्त व्यापार महासंगठन सभी जनप्रतिनिधियों के नॉलेज में लाना चाहता है, और विधिवत रूप से वर्तमान विधायक और वर्तमान नगरपालिका अध्यक्ष सेठा कैंसर हॉस्पिटल एवं इनर व्हील क्लब इटारसी न्यू के संयुक्त तत्वावधान में कैंसर और स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का आयोजन स्थानीय राठे हॉस्पिटल में किया गया। शिविर में कैंसर के अलावा हड्डियों के सभी रोगों की जांच, स्त्री रोग, कान, नाक, गला, आंख, सामान्य सर्दी, खांसी, बुखार की जांच की गई। शिविर में कैंसर के अलावा हड्डियों के सभी रोगों की जांच, स्त्री रोग, नाक, कान, गला, आंख, सामान्य सर्दी, खांसी, बुखार की जांच सेठा हॉस्पिटल के डॉक्टर्स डॉक्टर देशमुख, डॉक्टर श्रीराम अग्रवाल, डॉक्टर उमंग अग्रवाल, डॉक्टर प्रिया जोशी, शिल्पा हरने, दिवाकर मिश्रा, कैंसर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अक्षय हरने एवं डॉक्टर आशीष चौहान द्वारा की गई। शिविर में फ्री ईसीजी जांच के अलावा मरीजों की दवाइयां भी दी गई। शिविर में जिन मरीजों को आगे इलाज कराना है उनको 1 महीने तक सेठा हॉस्पिटल में फ्री इलाज किया जाएगा। वर्धमान मेडिकल के संचालक मांगीलाल जैन द्वारा मरीजों को फ्री में दवाइयां दी गई। शिविर में लगभग 500 मरीजों ने स्वास्थ्य लाभ लिया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर शीतल शर्मा, नगरपालिका अध्यक्ष पंकज चौरे, विशिष्ट अतिथि नगरपालिका उपाध्यक्ष निर्मल सिंह राजपूत थे। अपने संक्षिप्त उद्बोधन में विधायक डॉक्टर शर्मा ने क्लब और सेठा हॉस्पिटल द्वारा किए जा रहे इस सेवा प्रकल्प की सराहना की और कहा कि क्लब आगे भी ऐसे ही शिविर का आयोजन करके लोगों को लाभान्वित करेगा। इस अवसर पर भाजपा महिला मोर्चा से बबीता चौहान, जागृति भदौरिया, हेमलता सहित क्लब फाउंडर कीर्ति दुबे, अध्यक्ष रेखा अग्रवाल, सीमा सोनी, जूही चौहान, कमला तिवारी, अनीता राजपूत, शक्ति राजपूत, संगीता मालवीय, रेखा विश्वकर्मा और लॉरी दुबे उपस्थित रहीं। संचालन प्रीति अग्रवाल ने किया। कई कैंप्स लगते हैं वो सिर्फ डायग्नोस्टिक होते हैं, किंतु यहाँ डायग्नोस्टिक भी है और ट्रीटमेंट भी है, और 1 माह तक ये ट्रीटमेंट यहाँ से मेडिसिन जो दी जाएंगी वो फ्री दी जाएंगी, और इस बीच में कंसल्टेशन के लिए सेठा हॉस्पिटल कोई जाता है तो 1 माह तक कंसल्टेशन भी उनका फ्री रहेगा। ये बड़ा काम है। रोटरी क्लब में वर्षों में भी सदस्य रहा हूँ, लेकिन रोटरी क्लब का एक वाक्य मैं हर जगह अपने भाषण में बोलता हूँ, जो उसका सूत्र वाक्य है, थीम है उसकी, सर्विस अबव सेल्फ, ही प्रॉफिट्स मोस्ट हु सर्व्स बेस्ट। जो अपने से परे रह करके और सेवा करता है वो उसको वो ऊपर वाला ईश्वर लाभ देता है। यहाँ लाभ की आकांक्षा नहीं करे और निस्वार्थ काम करे तो ईश्वर के खाते में लिखा जाता है। और इसलिए शायद वर्षों पहले 1905 में बना था क्लब, तब ये वाली बात लिख गई थी, सर्विस अबव सेल्फ, ही प्रॉफिट्स मोस्ट हु सर्व्स बेस्ट। आज उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए इनर व्हील क्लब की हमारी बहनें उसे
साकार कर रही है। मैं एनर्जी क्लब को और डॉक्टर सेठा के हास्पिटल साहब को और हमारे नीरज भाई को जो कोऑर्डिनेटर है, बहुत बहुत उनके प्रति आभार प्रकट करता हूँ। जागरूकता अभियान है एक तरह से ये मान के चलेंगे। आपने देखा है कि एनर्जी क्लब के जितने भी सदस्य हैं उन्होंने पिंक कलर के ड्रेस पहने हैं। तो पिंक कलर जो है वो ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस के लिए किया जाता है। जो पेशेंट का डिटेक्शन है, अगर अर्ली कैंसर डिटेक्शन हो तो उसका बिल्कुल इलाज पॉसिबल है। कोशिश हमें जारी रखनी चाहिए। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि पेशेंट का जल्दी से जल्दी कैंसर को डिटेक्ट कर सकें और उसको क्योर कर सकें। तो यहाँ पर पेशेंट जागरूक हैं, आ रहे हैं। महिलाओं को ये भी बता रहे हैं कि ब्रेस्ट एग्जामिनेशन, सेल्फ एग्जामिनेशन कैसे करना चाहिए और कैसे कैंसर को अपन जल्दी से डिटेक्ट कर सकते हैं ताकि जल्दी से जल्दी इलाज हो सके और पेशेंट। प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी सिंधी कॉलोनी स्थित सिंधु भवन में भगवान श्री झूलेलाल का जन्मोत्सव कार्यक्रम मनाया जा रहा है। जन्मोत्सव कार्यक्रम का शुभारंभ झूलन जा लाड़ा कार्यक्रम की प्रस्तुति के साथ हो चुका है। भगवान श्री झूलेलाल जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में कार्यक्रम के पहले दिन का कार्यक्रम झूलन जा लाड़ा, जिसको प्रस्तुत किया भोपाल की सुप्रसिद्ध गायिका रोशनी तनवानी एवं पवन म्यूजिकल ग्रुप इटारसी द्वारा। इस कार्यक्रम की शुरुआत पूज्य पंचायत सिंधी समाज के अध्यक्ष धर्मदास मेहानी एवं उत्सव समिति अध्यक्ष गोपाल सिद्धवानी द्वारा भगवान श्री झूलेलाल की आरती करके प्रारंभ हुई। कार्यक्रम पूज्य पंचायत सिंधी समाज एवं भारतीय सिंधु सभा महिला शाखा द्वारा किया गया। समाज के गोपाल सिद्धवानी के अनुसार 19 और 20 मार्च को डांस कंपटीशन होगा, जिसमें 12 वर्ष तक के बच्चे भाग ले सकेंगे। 21 मार्च को सिंधी गॉट टैलेंट का आयोजन होगा, जिसमें 10 वर्ष से लेकर 70 वर्ष तक के लोग भाग ले सकेंगे। 22 मार्च को महिला वाहन रैली निकाली जाएगी। वहीं 23 मार्च को पूज्य बहराणा साहब का निर्माण भजन कीर्तन भंडारा आयोजित होगा। इसके पश्चात विशाल शोभा यात्रा निकाली जाएगी। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष मानक अग्रवाल अपने एक दिवसीय प्रवास पर रविवार को इटारसी पहुंचे। श्री अग्रवाल सबसे पहले रेस्ट हाउस में दोपहर करीब 12 बजे आए, जहां स्थानीय कांग्रेसियों ने उनका स्वागत किया। श्री अग्रवाल सबसे पहले रेस्ट हाउस में दोपहर करीब 12 बजे पहुंचे, जहां स्थानीय कांग्रेसियों ने उनका स्वागत किया। कुछ देर रेस्ट हाउस में रुके प्रदेश उपाध्यक्ष श्री अग्रवाल से कांग्रेसी नेताओं ने विस्तृत चर्चा की। इस अवसर पर कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता राजकुमार केलू उपाध्याय, जिला पदाधिकारी मधुसूदन यादव, अजय शुक्ला, पंकज राठौर, पूर्व मंडी अध्यक्ष रमेश बामने, मुकेश गांधी, विजय चौधरी, इरशाद अहमद सिद्दीकी, गजेंद्र तिवारी, कन्हैया गोस्वामी, आज़ाद सिंह ठाकुर, नरेश चौहान, दिलीप गोस्वामी, सोनू बकोरिया सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे। सुमी फैंस क्लब और इशित क्लब के बीच गांधी मैदान पर फाइनल मुकाबला हुआ। प्रतियोगिता के समापन अवसर पर विजेता और उपविजेता टीम के साथ बेहतर प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया गया। प्रतियोगिता के फाइनल मैच में सुमी फैंस क्लब ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 15 ओवर में 147 रन का टारगेट इशित क्लब को दिया। इशित क्लब ने लक्ष्य का पीछा करते हुए 131 रन बनाए। सुमी फैंस क्लब ने फाइनल मुकाबला 15 रनों से जीता और विजय का परचम लहराया। मैन ऑफ द मैच एवं मैन ऑफ द टूर्नामेंट तरुण चौधरी रहे। इस अवसर पर मुख्य अतिथि विधायक डॉक्टर शीतल शर्मा एवं मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी उपाध्यक्ष मानक अग्रवाल, विशिष्ट अतिथि तैराकी संघ के अध्यक्ष पीयूष शर्मा, उपाध्यक्ष पंकज चौरे, कल्पेश अग्रवाल, जसवीर छाबड़ा, राहुल चौरे, राकेश यादव, मेहरबान सिंह चौहान, रवि किशोर जायसवाल, लखन बैस, जितेंद्र ओझा, मयूर जायसवाल, गोल्डी बैस, विकास सिंह पवार उपस्थित रहे। सुमी फैंस क्लब और इशित क्लब के बीच गांधी मैदान पर फाइनल मुकाबला हुआ। बार का मैं तो लेट हो गया था, पर हिम्मत करके आ गया और बहुत अच्छा लगा। हमारे जो कैप्टन हैं और बेस्ट प्लेयर्स हैं उनको भी शुभकामनाएं। जो रनर्स अप हैं उनको अगले साल अपन फिर मिलेंगे और फिर इस टूर्नामेंट में ताकत लगाएंगे। पुनः आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद और पांडे साहब को विशेष नमस्कार। रविवार को प्रांत अध्यक्ष कमलेश रायचंदानी के मार्गदर्शन में एवं प्रांत मंत्री जगबीर राजवंशी के नेतृत्व में इटारसी पत्रकार भवन में संगठन की बैठक संपन्न हुई। बैठक संगठन के संस्थापक एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया के 25 मार्च को नगर आगमन के संदर्भ में रखी गई, जिसमें संगठन के सदस्यों को कार्यप्रभार सौंपा गया। साथ ही बड़ी संख्या में नए सदस्यों की नियुक्तियां भी हुई, जिसमें गौरव बाथक विभाग उपाध्यक्ष, जीत सिंह जिला उपाध्यक्ष, राहुल चौले जिला उपाध्यक्ष, ग्रामीण इकाई नर्मदापुरम जिला IT सेल प्रभारी गौरव पटवा, पूनम दुबे मंडल महामंत्री ग्राम जमानी, शुभम राजपूत ग्राम सचिव देहरी, राहुल दमाड़ी ग्राम सचिव देहरी, राजा कहार ग्राम सचिव रामपुर, अन्नू खरे ग्राम महासचिव रामपुर को नियुक्त किया गया। इसी तारतम्य में संगठन के जिला अध्यक्ष राजीव गौर ने सदस्यों को संबोधित कर कहा कि संगठन में सभी नए सदस्यों का स्वागत है।
इसी के साथ सभी एकजुटता के साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष के आगमन पर स्वागत में किसी प्रकार से कोई कमी नहीं रहे। पूरे शहर को केसरिया बनाकर शहर के सभी मुख्य चौक चौराहों पर भगवा ध्वज लहराना है। इसी संकल्प के साथ यह कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस बैठक में विभाग महासचिव ओम प्रकाश राणा, जिला अध्यक्ष अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद विभाग सचिव विनोद कसार, राष्ट्रीय बजरंग दल जिला अध्यक्ष अजय ठाकुर, विभाग राष्ट्रीय सचिव बजरंग दल गजेंद्र राव, नगर अध्यक्ष नीरज सोनपुरे, जिला महासचिव अखिल पटेल, जिला सचिव दिलीप सराठे एवं अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे। बड़ा हर्ष का विषय है कि 25 मार्च को हमारे शहर, हमारे नगर इटारसी में हमारे अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद राष्ट्रीय बजरंग दल के राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया जी का आगमन हो रहा है। इसी संदर्भ में आज हमने एक जिला टोली का आयोजन किया, धर्मपुरम जिला टोली का आयोजन किया गया और उनकी तैयारी बड़े जोरों शोरों से हमारे यहाँ चल रही है। कार्यकर्ताओं में इतना उत्साह है, इतना हर्ष है जो कि हम बयान नहीं कर सकते हैं। 24 जून 2018 को दिल्ली में लगभग 2 लाख की संख्या में दिल्ली के एक ऑडिटोरियम में संगठन की स्थापना हुई। बंधुओं, 2018 में ही आप सभी को ज्ञात होगा कि 31 अक्टूबर को आखिरी आंदोलन अयोध्या का हुआ था। वहीं से प्रवीण भाई तोगड़िया जी ने एक प्रण लिया था, हिंदू राष्ट्र का जो परिकल्पना थी, उस परिकल्पना को साकार करने के लिए निरंतर आज 5वें वर्ष में अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद राष्ट्रीय बजरंग दल प्रवेश कर रहा है। बंधुओं, आप सभी देख रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद राष्ट्रीय बजरंग दल ने 5 वर्षों में पूरे देश भर में अपने कार्यकर्ता विज्ञापित कर लिए। आप सभी के सहयोग से मध्य भारत प्रांत हो, चाहे मध्य भारत प्रांत का नगर जिला नर्मदापुरम हो, चाहे नगर इटारसी हो, या अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के कार्यकर्ता निरंतर कार्य कर रहे हैं, विधर्मियों को मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। बंधुओं, हमारे लिए हर समय संघर्ष रहा, क्योंकि नया संगठन था, लेकिन उस संघर्ष से ना हमारे हिंदू हृदय सम्राट घबराए और ना ही हमारे कार्यकर्ता और ना ही हमारे पदाधिकारी। आज हमें सभी को आने वाले समय के लिए सरकार जल्द से जल्द हिंदू राष्ट्र घोषित करे, ऐसी एक परिकल्पना को लेकर माननीय प्रवीण भाई तोगड़िया जी का प्रवास निरंतर चल रहा है। उसी प्रवास की श्रृंखला में नगर इटारसी में 25 तारीख को माननीय प्रवीण भाई जी का आगमन होने जा रहा है। इतनी ही बातों को कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। अभी हम इस बैठक में आगे की कार्यक्रम की कार्य योजना तय करेंगे। एक बार पुनः जोर कर बोलिए, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, जय श्री राम, 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 जय श्री राम। नगरपालिका अध्यक्ष बूथ विस्तारक योजना के तहत बूथों में पहुंच रहे हैं। रविवार को नगरपालिका अध्यक्ष पंकज चौधरी बूथों में पहुंचे और बूथ कार्यकर्ताओं को पार्टी विस्तार का मंत्र दिया। इस अवसर पर बूथ विस्तारक अभियान 2.0 के नर्मदापुरम विधानसभा प्रभारी संदेश पुरोहित, भाजपा महिला मोर्चा प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य डॉक्टर हेमा संदेश पुरोहित, भाजपा नगर मंडल इटारसी के अध्यक्ष जोगिंदर सिंह, नगर मंडल इटारसी टोली के प्रभारी प्रवीण तिवारी, वार्ड 31 की पार्षद मनीषा आशुतोष अग्रवाल, भाजपा मंडल उपाध्यक्ष अभिनव शर्मा, नगर टोली महिला प्रभारी जागृति आशीष भदौरिया, सोशल मीडिया प्रभारी मयूर मालवीय उपस्थित थे। द्वारकाधीश नगर शक्ति केंद्र क्रमांक 10 से विस्तारक भगवान दास पप्पू पटेल, शक्ति केंद्र संयोजक संदेश पुरोहित, शक्ति केंद्र सह संयोजक यतीश बस्तवार, शक्ति केंद्र सोशल मीडिया प्रभारी शिव भदौरिया, शक्ति केंद्र से महिला प्रभारी आरती बस्तवार उपस्थित थे। बूथ से वरिष्ठ नेता राजेंद्र शर्मा, भाजपा नेता एवं बूथ समिति सदस्य यतीश बस्तवार, मुकेश सोनी, भाजपा मंडल कार्यकारिणी सदस्य विशाल अग्रवाल, बूथ अध्यक्ष अमन अग्रवाल, भाजपा कार्यकर्ता मनीष शर्मा, आशीष शर्मा, शाहब सिंह ठाकुर उपस्थित थे। भाजपा ने कुशाभाऊ ठाकरे के सिद्धांत पर चलकर प्रदेश में संगठन की मजबूती और विस्तार के लिए बूथ विस्तारक योजना शुरू की है, जिसके अंतर्गत रविवार को पार्टी नेता, पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि बूथों पर पहुंचे। उन्होंने बैठकें लेकर पार्टी कार्यकर्ता और आमजन से चर्चा की और संगठन विस्तार की दृष्टि से मार्गदर्शन दे रहे हैं।
इसी क्रम में नगर पालिका अध्यक्ष श्री चौरे ने पुरानी इटारसी मंडल में हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी वार्ड 3 और वार्ड 13 में कहा कि पार्टी पितृपुरुष कुशाभाऊ ठाकरे ने भाजपा को गढ़ने का काम किया है। कुशाभाऊ ठाकरे संगठन के प्रति इतने समर्पित थे कि उनके हर चिंतन में संगठन की झलक दिखाई देती थी। उनकी सोच थी कि भाजपा हर बूथ पर मजबूत हो। उन्होंने कहा कि कुशाभाऊ ठाकरे ने 1951 में जनसंघ की स्थापना के साथ मध्य प्रदेश के गांव-गांव में संगठन खड़ा करने के लिए प्रवास करते थे। जो भाजपा का स्वरूप देख रहे हैं उसके मूल में कुशाभाऊ ठाकरे की संगठन के प्रति की गई तपस्या है। हमें कुशाभाऊ ठाकरे के सपने को पूरा कर उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करना है। इसलिए विस्तारक बूथों पर जाकर समितियों के विस्तारीकरण, सुदृढ़ीकरण और डिजिटलाइज करने का कार्य करें। हमें भाजपा को प्रत्येक बूथ पर सक्षम बनाकर कुशाभाऊ ठाकरे के सपने को पूरा करना है। बैठक में मयंक महतो, अतुल शुक्ला, डॉक्टर PM पहाड़िया, अनिल तिवारी, सुरेश मेहरा, सुभाष वर्मा, बलराम सोनी, पवन कुमार, रामलाल यादव, शैलेंद्र यादव, रनीश मनवारे, संदीप राय सहित अन्य मौजूद थे। रविवार को 31 वर्षीय युवक ने खुदकुशी कर ली है। पथरौटा पुलिस के अनुसार युवक बकरी चराने मातापुरा टांगना मुर्गी फार्म के पास गया हुआ था, जहां पर एक खेत में उसने खुदकुशी की है। बताया जाता है कि युवा बकरी चराने का काम करता था और घर का बड़ा लड़का था। पथरौटा थाने के ASI हीरालाल धुर्वे ने बताया कि राजू उइके पिता मंगल सिंह उइके 30 वर्ष ने खेती मेड़ के पास साज के पेड़ से चुनरी का फंदा बनाकर खुदकुशी कर ली है। पथरौटा पुलिस ने मर्ग कायम कर मृतक की खुदकुशी के कारणों की जांच शुरू कर दी है। रविवार को 30 वर्षीय युवक ने खुदकुशी कर ली थी। पथरौटा पुलिस के अनुसार युवक बकरी चराने मातापुरा टांगना मुर्गी फार्म के पास गया हुआ था। रविवार को गायत्री शक्तिपीठ बाराबंगला में जिला स्तरीय बैठक में जिला समन्वयक सुबोध भारोलिया, सहायक प्रबंधक ट्रस्टी अनुराग मिश्रा, मुख्य प्रबंध ट्रस्टी KK गुप्ता, चंद्रमोहन गौर, ओटी गौर, सुरेंद्र चंद सराठी उपस्थित रहे। इटारसी एवं नर्मदापुरम के मध्य में राधा स्वामी सत्संग व्यास के सामने साईं कृष्णा रिजॉर्ट के नवीन परिसर में मां नर्मदा के वैभवशाली तट पर पंचकुंडीय श्री रुद्र महायज्ञ के 6ठम दिवस पर निरंतर यज्ञ मंडप में यजमान गणों के द्वारा आहुतियां छोड़ी जा रही हैं। ज्ञात हो कि मानक अग्रवाल इटारसी निवासी हैं एवं स्वर्गीय गोपीचंद अग्रवाल के परिवार से बरसों पुराना रिश्ता है। सत्यम अग्रवाल के आग्रह पर वे पंचकुंडीय रुद्र महायज्ञ में शामिल होने के लिए आए थे। उन्होंने श्रीमती कावेरी देवी गोपीचंद अग्रवाल से आशीर्वाद प्राप्त किया। इस अवसर पर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य शिवाकांत पांडे, मुकेश गांधी, ओम सेन, भारत भूषण लिटोरिया एवं कमल जैन विशेष रूप से मौजूद थे। इस अवसर पर नर्मदापुरम पत्रकार संघ के अध्यक्ष प्रमोद पगारे से भी मानक अग्रवाल ने चर्चा की। रविवार को वे इटारसी नर्मदापुरम के मध्य में स्थित साईं कृष्णा रिजॉर्ट के नवीन परिसर में पिछले 5 दिनों से चल रहे पंचकुंडीय श्री रुद्र महायज्ञ में पहुंचे एवं यज्ञ में आहुतियां दी। अशोक अग्रवाल, सत्यम अग्रवाल, अनिरुद्ध अग्रवाल ने अपने पारिवारिक सदस्य मानक अग्रवाल का स्वागत किया एवं आशीर्वाद भी प्राप्त किया। यज्ञाचार्य संत विजय पांडे अपने कर्मकांडी ब्राह्मणों के माध्यम से प्रतिदिन यह शुभ कार्य करा रहे हैं। मुख्य यजमान सत्यम अशोक अग्रवाल, अनिरुद्ध अशोक अग्रवाल, श्रीमती कावेरी देवी गोपीचंद अग्रवाल, अशोक गोपीचंद अग्रवाल सहित मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष मानक अग्रवाल, श्रीमती सीमा रघुवंशी, भारत भूषण लिटोरिया, हरीश अग्रवाल, नीरज गोयल यज्ञ मंडप में आहुतियां दे रहे हैं। शिवाकांत पांडे, सदस्य अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी, मुकेश गांधी भी मौजूद थे। सोमवार को पंचकुंडी श्री रुद्र महायज्ञ प्रातः 9 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक होगा। पूर्णाहुति के पश्चात शाम 4 बजे से नर्मदांचल के जाने माने संत भगवान शिव के आराधक जगत गुरु शंकराचार्य के शिष्य शोमेश परसाई के द्वारा संगीतमय रुद्राष्टक का कार्यक्रम होगा एवं भस्म आरती के पश्चात विशाल भंडारा होगा। आयोजक अशोक गोपीचंद अग्रवाल ने नर्मदापुरम इटारसी के श्रद्धालुओं से अनुरोध किया है कि भंडारे का प्रसाद लेने के लिए यज्ञ स्थल पर 20 मार्च को शाम 6 बजे जरूर पहुंचे। 6ठम दिवस होने के कारण श्रद्धालु बड़ी संख्या में यज्ञ मंडप की परिक्रमा एवं आरती करने पहुंचे। यज्ञाचार्य पंडित विजय पांडे ने यज्ञ मंडप से प्रवचन देते हुए कहा कि श्री रामचरितमानस के बालकांड में मां नर्मदा की पवित्रता का उल्लेख गोस्वामी तुलसीदास जी ने किया है और कहा है कि भगवान भोलेनाथ को राम कथा मां नर्मदा के समान प्रिय है। आचार्य विजय पांडे ने कहा कि हर पतिव्रता स्त्री का यह दायित्व है कि वह अपने पति का कहना माने। यदि पति का कहना नहीं मानती है तो उसे अपयश मिलता है। इटारसी एवं नर्मदापुरम के मध्य में राधा स्वामी सत्संग व्यास के सामने
साईं कृष्णा रिजॉर्ट के नवीन परिसर में मां नर्मदा के वैभवशाली तट पर पंचकुंडीय श्री रुद्र महायज्ञ के 6वें दिवस पर निरंतर यज्ञ मंडप में यजमान गणों के द्वारा आहुतियां छोड़ी जा रही हैं। सांस्कृतिक मंच द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस एवं होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें समाज की प्रबुद्ध महिलाएं शामिल हुई। मंच की संरक्षिका श्रीमती प्रतिभा दुबे, सर्व नर्मदीय ब्राह्मण समाज की संरक्षिका श्रीमती जया पारसर, इटारसी प्रथम महिला श्रीमती निधि पंकज चौरे, दक्षिण अफ्रीका से पधारी प्रोफेसर श्रीमती श्रद्धा तिवारी एवं श्रीमती तानिया दुबे ने महिलाओं की अपने परिवार के साथ साथ समाज में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने पर जोर दिया। यूँ तो महिलाएं प्राकृतिक रूप से बहुत ही मजबूत हैं और अच्छी प्रवर्तक भी हैं। उनकी उपलब्धियों में उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि वह अपने परिवार को पूरा समय एवं बच्चों को अच्छे संस्कार देती हैं। कार्यक्रम का संचालन श्रीमती दीप्ति शुक्ला एवं अनीता राठौर द्वारा किया गया। मंच की होस्टिंग श्रीमती संगीता शर्मा द्वारा की गई। इसके साथ ही होली के युगल गीत में मंच की सभी महिलाओं ने होली के गीतों की एक से बढ़कर एक प्रस्तुतियां दी, जिसमें सर्वप्रथम राधिका राणा एवं अंकिता श्रीवास्तव द्वारा एक बहुत ही मधुर गीत प्रस्तुत किया गया। इसी क्रम में श्रीमती अनीता राठौर, संगीता शर्मा, श्रीमती सोनम अग्रवाल, ज्योति नायक, निक्की सोखी, पिंकी जुनेजा, अर्चना शुक्ला एवं लिली राय चौधरी, उमा शुक्ला, सुषमा पांडे, दीप्ति शुक्ला, संगीता पटेल, नीतिका जैन, अर्चना शुक्ला, ऋतु तिवारी, दीप्ति शुक्ला द्वारा युगल गीत एक से बढ़कर एक मीठे गीतों की प्रस्तुति दी गई। अंत में कार्यक्रम का आभार प्रदर्शन सांस्कृतिक मंच की श्रीमती अर्चना शुक्ला द्वारा किया गया। इधर आना संगीता। गाने वालों को थोड़ा एक इंटरेस्ट तो है गाने में, तो इसलिए अभी तक कोई मंच नहीं था, अब जाके तो मंच मिला है, तो थोड़े बहुत अपनी भी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिल जाता है। बाकी तो घर में अपन सखियों को मेरी तरफ से श्रद्धा बहुत सारा प्यार और विश यू वेरी हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू एंड टुडे आई एम वेरी हैप्पी टू जॉइन यू ऑल। रियली इट्स अ वेरी ऑसम टाइम फॉर मी। मुझे नहीं पता था कि एक दिन मुझे ऐसे यहाँ सच में मैं भूल चुकी सब कुछ, अपना कल्चरल प्रोग्राम ये वो स्कूल की प्रस्तुति, और यहाँ पर भी बहुत अच्छा माहौल मिला। पूरे ससुराल ने तो अपनाया ही मुझे, मगर इटारसी ने और ज्यादा प्यार दिया, अपनापन दिया, बहुत प्यार दिया। क्या बात, मम्मी ने बोला था इटारसी से नहीं जाना चाहती, उसका कारण यही है कि इटारसी वाले बहुत प्यार करते हैं मुझे। श्रद्धेय वाली जी और जितने लोग यहाँ बैठे हैं, मेरे हमारे दोनों के अलावा ये सब यंग हैं, तो आपने बहुत अच्छा समायोजन किया है, दोनों पीढ़ियों को यहाँ बैठा दिया। अब मुझे जो आपने विषय किया मित्रता, तो मित्रता के बारे में मेरा ऐसा सोच है कि हमारे माता पिता, भाई बहन, पति, इवन पति तक हम नहीं चुनते।
स्टेशन से न्यूयॉर्क पहुंच मार्ग पर भारी वाहनों का इतना दबाव हो गया है कि आम नागरिकों को आवागमन करने में भारी परेशानी हो रही है। वाहनों के दबाव से अक्सर हादसे की आशंका रहती है। लाना मोहल्ला सैलानी बाबा के पास वर्षों पुरानी यह पुलिया कब धराशायी हो जाए कहना मुश्किल है। रेलवे ने नई पुलिया का निर्माण तो किया है लेकिन उसे चालू नहीं किया है। पश्चिम मध्य रेल के अंतर्गत सबसे बड़ी रेलवे कॉलोनी इटारसी न्यूयॉर्क की है, जहां विद्युत लोको शेड और डीजल शेड के साथ ही रेलवे के अन्य विभागों का संचालन होता है। रेलवे ने न्यूयॉर्क रेलवे कॉलोनी में रहने वाले रेलवे कर्मचारियों को आवागमन की सुविधा देने के लिए वर्षों पूर्व रेलवे स्टेशन से लेकर डीजल शेड तक सड़क का निर्माण किया था। रास्ते में पड़ने वाले नालों पर पुलिया भी बनाई थी। सालों से वाहनों का वजन झेल रही है पुलिया अब जर्जर हो चुकी है। इनमें नाला मोहल्ला क्षेत्र में 2 पुलिया पड़ती हैं, दोनों ही जर्जर है और 4 व्हीलर वाहनों के आवागमन के हिसाब से ही रेलवे ने बनाई थी। लेकिन इसी रास्ते से ग्वाल बाबा के पास से डोलरिया एवं हरदा बाईपास मार्ग जुड़ने से भारी वाहनों का दबाव बढ़ गया है। हालात यह है कि यहाँ से 50 टन से अधिक क्षमता वाले वाहन भी निकल रहे हैं। भारी भरकम वाहनों के कारण आम नागरिकों के साथ साइकिल और बाइक चालकों के साथ अक्सर हादसे की आशंका बनी रहती है। लेकिन इस तरफ न तो रेलवे का ध्यान है और न ही प्रशासन का। न्यूयॉर्क पहुंच मार्ग की चौड़ाई इतनी अधिक नहीं है कि उस सड़क से भारी भरकम और चौड़े वाहन आवागमन कर सकें। बावजूद इसके यहाँ से भारी वाहनों का आवागमन जारी है। बड़े बड़े ट्रॉले जब इस मार्ग से गुजरते हैं तो अक्सर जाम की स्थिति बन जाती है। इनमें नाला मोहल्ला पुलिया के अलावा राजटॉकीज के पास अक्सर जाम लग जाता है। उल्लेखनीय है कि जाम लगने से विगत दिनों एक बाइक चालक बाइक सहित नाली में गिर गया था। फिर भी भारी वाहन चालक शॉर्टकट के कारण इसी आम रास्ते को हाईवे समझने लगे हैं। नाला मोहल्ला क्षेत्र में बदहाल हो चुकी रेलवे की सड़क का निर्माण कार्य 2 साल पहले रेलवे द्वारा शुरू किया गया था। इसके तहत जर्जर पुलिया को देखते हुए सैलानी बाबा के पास पहले पुलिया का निर्माण किया गया, लेकिन पुलिया का निर्माण कार्य होने के बाद ही काम को ठेकेदार ने बंद कर दिया। लेकिन ठेकेदार ने सड़क को पुलिया से कनेक्ट नहीं किया। ऐसे में यह पुलिया अनुपयोगी है। यदि भारी वाहनों का आवागमन जल्द ही नहीं रोका गया तो कभी भी पुलिया टूटने पर बड़े हादसे से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। और आइए देखते हैं प्रमुख खबरें एक बार फिर। संयुक्त व्यापार महासंगठन का होली मिलन समारोह संपन्न। विधायक ने गुलाल का तिलक लगाकर दी होली की शुभकामनाएं। व्यापारी संगठनों को निजी नहीं संगठन का एजेंडा आगे बढ़ाना चाहिए, कहा डॉक्टर शर्मा ने। भगवान भोलेनाथ को राम कथा नर्मदा जी के समान प्रिय, कहा आचार्य संत विजय पांडे ने। प्रदेश उपाध्यक्ष मानक अग्रवाल का इटारसी आगमन, मिले कांग्रेसियों से। कैंसर और स्वास्थ्य परीक्षण शिविर में 5 सैकड़ा मरीजों ने कराई जांच। प्रवीण भाई तोगड़िया का नगर आगमन पर संगठन की तैयारी पूरी। जारी है चलो बूथ की ओर महाअभियान। इस बुलेटिन में इतना ही, आगे दीजिए, नमस्कार।